पिछले साल तो घाटा खा लिया, क्या और तैयार है? चलिए अब हम जानते हैं कि टमाटर की फसल हमारे लिए कैसी रहेगी इस वर्ष। ठीक है, और सही समय कौन सा रहेगा हमारा, अगेती लगाएं तो कब लगाएं, पछेती लगाएं तो कब लगाएं, और जो सही समय है वो क्या है। आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि टमाटर हमें किस समय पर लगाना चाहिए। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है ये फार्मर की दृष्टि से दी जाती है। तो यदि आपको इस चैनल पर कुछ जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। पहले हम जान लेते हैं कि समय के आधार पर टमाटर की फसल को हम कब कब लगा सकते हैं। तो समय के आधार पर अगेती, पछेती और फिर बीच में हमारा होता है मध्यम, जो कि हमारा सही समय होता है। तो दोस्तों, 3 समय के आधार पर हम टमाटर की फसल को लगा सकते हैं। तो यदि आप 1 जून से लेकर आप 30 जुलाई तक फसल को लगाते हैं टमाटर की, तो फिर वो समय हुआ आपका अगेती। और यदि आप जो है 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक टीपी करते हैं, तो वो जो समय है वो आपका बहुत ही बढ़िया समय है भारत की जलवायु के हिसाब से। और इसके बाद फिर आप यदि 30 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक यदि फसल को काश्त करते हैं, टीपी करते हैं, नर्सरी से निकाल के पौधे को लगाते हैं, तो वो जो समय है वो आपका पछेती हुआ। समय के आधार पर दोस्तों भारत पर टमाटर की फसल को 3 समय पर लगाया जाता है, और इसका विभाजन इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अगेती के बारे में। तो अगेती के हम लाभ जानते हैं। पहले तो लाभ के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले लाभ ये होता है कि टमाटर के रेट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ग्रीष्मकालीन जितने भी टमाटर की फसल है वो हमारी समाप्त हो जाती है समय पर। तो जिन किसान भाइयों का सबसे पहले टमाटर निकलता है उन किसान भाइयों को रेट उसके टमाटर के मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो लाभ ये होता है कि आपकी जो अगेती फसल है वो यदि कमजोर रह जाती है, आपको ऐसा लगता है कि टमाटर की फसल हमारी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो आप उसको अक्टूबर नवंबर में समाप्त भी कर सकते हैं और फिर से दूसरी अन्य फसल भी लगा सकते हैं, जैसे बैगन है, मिर्च है, टमाटर भी आप फिर से लगा सकते हैं। तो ये 2 फायदे आपके हो जाते हैं। अब हम इसकी हानि की बात करते हैं। सबसे बड़ी हानि ये होती है कि इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि अगेती होने के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी आती है, अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आती है, हवा, तूफान, सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो इसलिए उत्पादन कम आता है। अगर हम दूसरे हानि की बात करते हैं, दूसरी हानि में अधिक देखभाल करनी पड़ती है। इसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम होती है। वातावरण पर तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे समय पर अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या हमारी टमाटर की फसल को या अन्य फसल को भी नुकसान करती है। तो यदि आप अगेती लगाते हैं तो आपको जो है थोड़ा मजबूत होकर चलना पड़ेगा, थोड़ा तैयार होकर रहना पड़ेगा अन्य रोगों के प्रति। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आपका। तीसरा, अब हम जानते हैं कि भारत की जलवायु के हिसाब से जो बढ़िया समय है टमाटर के लिए, एक एवरेज हम बात करते हैं, औसतन बात करते हैं, कहीं मानसून ज़्यादा लेट आता है तो कहीं पहले आता है, तो सेंटर की हम बात करते हैं तो वो जो समय है वो है दोस्तों 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। ठीक है, 1 महीने का हम डिफरेंस ले रहे हैं, इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम आपके मानसून की आवक के हिसाब से। ठीक है, यदि आपके यहाँ मानसून थोड़ा जल्दी आता है तो फिर आप जो है 1 अगस्त को भी टीपी कर सकते हैं। यदि मानसून और पीछे आता है तो फिर उसको 30 अगस्त तक भी आप ले जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपके यहाँ मानसून कब आता है। ये जो कैलकुलेशन है वो आपका 20 जून को मानसून आने के हिसाब से है। यदि आपके यहाँ 20 जून को मानसून आता है, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप जो है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक टीपी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आता है तो फिर आप उसका समय जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसके हम जानते हैं कि इसके समय, तो दोस्तों ये जो समय है, जो सही समय है, इस पर यदि हम फसल लेते हैं तो हमें क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। तो जो लाभ है उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है, ये सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। दूसरा ये कि हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहती है। तो जाहिर सी बात है कि यदि फसल आपकी स्वस्थ रहती है तो फिर उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लागत कम आती है। अब लागत कैसे कम आती है? लागत कम आने का यही रीज़न है कि यदि आप रोगों से ज़्यादा लड़ेंगे नहीं, यानी कि दवाइयों के इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर आपकी फसल में लागत कम लगेगी आपको। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा इसमें फंगीसाइड का होता है। टमाटर की फसल पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और इस पर जो है महंगे हमें फंगीसाइडों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारी फसल बच जाती है। चौथा फायदा ये है कि फसल की अवधि ज़्यादा रहती है। आपकी जो फसल है वो यदि आप 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक लगाते हैं और उसका मेंटेनेंस बढ़िया कर लेते हैं, प्रकृति आपके साथ रहती है, यानी कि ओला वगैरह, पाला वगैरह ना गिरे, तो आपकी जो फसल है आप उसको मार्च से लेकर अप्रैल तक ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन फसल आपकी हो जाती है। तो ये सबसे बड़े फायदे हैं आपके। अब हम जानते हैं कि इसकी हानि क्या है। तो हानि में सबसे बड़ी हानि ये है कि इसके जो रेट हैं वो कभी-कभी हम देखते हैं कि डाउन मिलते हैं हमें।
ठीक है, अधिकतर तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यदि हम देखते हैं कि हम अगर लेट लगाते हैं थोड़ी फसल को, तो फिर हमें रेट डाउन मिलते हैं। जैसे इस साल हुआ कि हमने जो 15 अगस्त के लगभग में जो टीपी की थी टमाटर की, तो उसके जो रेट हैं वो नहीं मिल पाए। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है हमारा। दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारी जो फसल है वो एक फसली हो जाती है। अब वो एक फसली कैसे, कि आपको समय नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जब 1 अगस्त को लगाते हैं तो आपका पौधा जो है वो अक्टूबर के महीने में जाके कहीं बढ़िया तरीके से ग्रोथ लेता है। फिर आपकी ठंड आ जाती है और फिर आपको ऐसा है कि फसल आपकी बढ़िया चलती है, तो आप सीधे उसको अप्रैल और मार्च में फसल को निकाल पाते हैं। यानी कि पूरे साल आप एक ही फसल को लेके आपको चलना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा था कि अगेती फसल में पहले हमने अगेती टमाटर की फसल ली थी, इसके बाद हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दूसरी फसल भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन आपका नहीं रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी हानि भी कह सकते हैं आप, और लाभ भी है। लाभ ऐसा है कि आप एक ही फसल को बढ़िया चलाते हैं, इसमें मेंटेनेंस भी बढ़िया करते हैं, तो आपको इसमें बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, बार-बार आप फसल लगाएँगे, बार-बार उसकी जुताई करेंगे, ड्रिप लगाएँगे, मल्चिंग लगाएँगे, तो आपको खर्चे भी आपके बढ़ जाते हैं। तो ये हानि भी है और ये लाभ भी कह सकते हैं इसको। टमाटर की पछेती खेती यदि हम करते हैं, तो वो जो समय आपका कहलाता है वो 30 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, ठीक है? 1 महीने का जो ड्यूरेशन है आपका, ये जो है थोड़ा-सा पछेती आपका कहलाता है। तो पछेती टमाटर की खेती में सबसे बड़ा फ़ायदा हम देखते हैं, यदि हम लाभ की बात करते हैं, तो उसमें ये फ़ायदा है कि आपकी लागत कम आती है। वही जो आपका सही समय पे है, वो लागत कम आती है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है, ठीक है? क्योंकि आपकी जो फसल है वो बारिश कम हो जाने के कारण जो है उसमें रोग कम आते हैं, तो एक ये भी फ़ायदा है। दूसरा ये कि आपकी स्वस्थ फसल रहती है, आपकी जो फसल है वो यानी कि रोगों के प्रति लड़ने में सक्षम होती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके, ठीक है? लेकिन इसकी हानि भी है। हानि ये है कि इसमें हमें रेट जो है नहीं मिल पाता। अधिकतर हम देखते हैं कि टमाटर की फसल पर रेट नहीं मिल पाता। हाँ, कहीं आपके ओले-पाले गिर जाते हैं, टमाटर की शॉर्टेज आ जाती है आगे चलकर, तो फिर ये लोग पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि इनका उत्पादन जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है? तो वो तो समय निश्चित करता है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, मार्केट पर ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना उत्पादन लेके कितना बेनिफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, ये खेती है, खेती जुआ भी कहते हैं, ठीक है? हमारे सियाने कहते थे कि खेती जो है एक जुआ है, ठीक है? जुआ सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि रेट जो है इसके आप समझ नहीं पाएँगे कि वो कब मिलने हैं। अधिकतर थोड़ा-सा कैलकुलेशन हम लगा के चलते हैं, मगर वो कैलकुलेशन हमारी कभी ठीक बैठती है, कभी वो गलत भी बैठ जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और टमाटर संबंधी काफ़ी वीडियो है हमारे चैनल पर, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई वीडियो विशेष चाहिए हो, किसी विषय पर चाहिए हो, तो फिर आप हमें कमेंट की मदद से लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय पर फिर से वीडियो आपके लिए ला दूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों, पछेती खेती में सबसे बड़ी समस्या रेट की ही होती है, इस बात को आप समझ लें। दूसरा, एक फसली है। एक फसली इसीलिए है क्योंकि इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। आपको सीधा गर्मी में अपनी फसल को निकालने के बाद ही दूसरा प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये टमाटर के संबंधित कुछ जानकारियाँ थी, समय संबंधित थी कि आप कब लगाएँ, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। काफ़ी किसान भाई हमारे कमेंट के मदद से पूछ रहे हैं कि भाई हम यूपी में कब लगाएँ, बिहार में कब लगाएँ, ठीक है? तो ये मैंने कुछ विशेष बिंदुओं के आधार पर आपको बताया है कि आप टमाटर की फसल को बरसात के लिए कब लगा सकते हैं, ठीक है? अब हम वीडियो की विशेष बात जान लेते हैं। वीडियो की विशेष बात ये है कि कुछ मैं वैरायटी आपको बता रहा हूँ, उसमें से आप एक चयन कर लें आपके एरिया के हिसाब से, ठीक है? और आप लगा सकते हैं। तो उन वैरायटियों में सबसे जो बढ़िया वैरायटी है वो है दोस्तों अभी के समय में सिंजिंटा की साहो, जिसकी जो डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में है, ठीक है? अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो फसल है, इसके जो फल के छिलके होते हैं वो कड़े होते हैं। आप इसको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है? ये ऐसी फसल है और साइज़ बढ़िया आता है, चमक अच्छी है फसल पर, उत्पादन भी बहुत बढ़िया है, साल भर चल जाती है, रोग भी कुछ कम आते हैं, तो साहो जो है बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद आपकी जानी-मानी वैरायटी है वो है अभिलाष। अभिलाष सेमनिस कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि नया किसान भी इसको लगा लेता है, ठीक है? और फर्टिगेशन इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। साहो की हम बात करें तो साहो में फर्टिगेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है हमें। इसके बाद सिंजेंटा कंपनी की हिमसोना, हिमशिखर, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी हैं। यूएस 440, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद नामधारी सीड की एनएस 962, ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तो इन वैरायटियों में से सबसे अच्छी वैरायटी जो है मेरे हिसाब से तो साहो और अभिलाषी है। अभी के समय के हिसाब से साहो की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप जो है अर्ली के लिए तो साहो का ही चयन करें, क्योंकि ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि गर्मियों में जो है लड़ जाती है, ठीक है?
इसमें गर्मियों के प्रति सहनशीलता ज़्यादा है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा। इसलिए यदि आप अगेती लगाते हैं और समय से लगाते हैं तो फिर आप जो है साहो का ही चयन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।